नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 25 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। कौन से शिफ्ट में हुआ था? 25 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी पेपर सभी देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से खालिस्तान वाली मोटर होती है। ऑप्शन ए दे रखा है नियत चाल, बी दे रखा है अग्रणी शक्ति गुणांक, सी दे रखा है एकक शक्ति गुणांक, डी दे रखा है विलंबित शक्ति गुणांक, ई दे रखा है भिन्न चाल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियत चाल वाली मोटर होती है। अनिवार्य रूप से क्या होती है? नियत चाल वाली मोटर होती है एक सिंक्रोनस मोटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? एलिवेटर होता है, उसके लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है सिंक्रोनस मोटर, बी दे रखा है इंडक्शन मोटर, सी दे रखा है डीसी शंट मोटर, डी दे रखा है स्टेपर मोटर, ई दे रखा है इन्हें सब। तो फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एलिवेटर्स के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दे रखा नियमित विद्युत आपूर्ति, बी दे रखा अनियमित विद्युत आपूर्ति, सी दे रखा अबाधित विद्युत आपूर्ति, डी दे रखा स्विच्ड मोड विद्युत आपूर्ति, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनियमित विद्युत आपूर्ति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर रीडिंग देगा, किस प्रकार की रीडिंग देगा? अनंत, शून्य, नियत, निम्न मान, उच्च मान या अत्यंत उच्च मान। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। रीडिंग कितनी देगा? शून्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग किया जाता है। किसके मान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग किया जाता है? प्रकाश तीव्रता, निम्न तापमान, उच्च तापमान, पवन की चाल, आर्द्रता। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उच्च तापमान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक लोड पर ओढ़ता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर में स्थित होना चाहिए, क्या स्थित होना चाहिए? श्रेणी समानांतर, अनियत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी में स्थित होना चाहिए। प्रतिरोधक किस में स्थित होना चाहिए? सीरीज में स्थित होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन ए दे रखा एडी धाराओं का उत्पन्न होना, बी दे रखा प्रोटॉन मुक्त होना, सी दे रखा द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना, डी दे रखा इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण, ई दे रखा प्रोटॉनों का अवशोषण। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवैद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु खालिस्तान पर होते हैं, किस पर होते हैं? शून्य विभव, बी दे रखा विभिन्न विभव, सी दे रखा समान विभव, डी दे रखा अनिश्चित विभव, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों, जब एक सम विभव पृष्ठ पर सभी बिंदु क्या होते हैं? समान विभव पर होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, खालिस्तान ओसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है, कौन से में होती है? टिकलर फीडबैक में, क्रिस्टल नियंत्रित में, कोलपिट्स में, हार्टले में या हार्मोनिक्स में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल नियंत्रित ओसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थायित्व और शुद्धता होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जहां खालिस्तान आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ओसिलेटर्स उपयोग किए जाते हैं।
ऑप्शन ए दे रखा परिवर्तनीय, बी दे रखा स्थिर, सी दे रखा उच्च, डी दे रखा निम्न, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिर। जहां स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति किसके द्वारा निरूपित होती है? फ्रीक्वेंसी, 2 गुना फ्रीक्वेंसी, 3 गुना फ्रीक्वेंसी, 4 गुना फ्रीक्वेंसी या 5 गुना फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 गुना फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है कम्युलेटिव कंपाउंड, बी दे रखा डिफरेंशियल कंपाउंड, सी दे रखा संट जनरेटर, डी दे रखा श्रेणी क्रम जनरेटर, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा श्रेणी क्रम जनरेटर, बी दे रखा संट जनरेटर, सी दे रखा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डी दे रखा प्रत्यक्ष उत्तेजित जनरेटर, ई दे रखा लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरपोल्स खालिस्तान के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? मोटर की चाल में वृद्धि करने के लिए, प्रति विद्युतवाहक बल में वृद्धि करने के लिए, मुख्य फील्ड की प्रबलता कम करने के लिए, या कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए, ये दे रखा मुख्य फील्ड की प्रबलता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इंटरपोल्स होते हैं किसके लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए इंटरपोल्स का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए इंटरपोल्स का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, बी दे रखा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, सी दे रखा है स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, डी दे रखा है गतिज ऊर्जा में कमी होती है, ई दे रखा है ए और बी दोनों। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? इनमें से डीसी मोटर के लिए कौन सा घटक मुख्य रूप से आवश्यक है? ऑप्शन ए दे रखा आर्मेचर, बी दे रखा कम्यूटेटर, सी दे रखा स्लिप रिंग, डी दे रखा वाइंडिंग का प्रकार, ई दे रखा ब्रश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? कम्यूटेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा डीसी श्रेणी क्रम मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर क्या हो जाता है? यह रुक जाती है, यह जल सकती है, यह बिना किसी समस्या के चलेगी, इसमें वर्षों पर स्पार्क होगा, ई दे रखा यह विपरीत दिशा में चलेगी। तो डीसी श्रेणी क्रम मोटर को अगर एसी आपूर्ति से जोड़ देने पर इसमें क्या होता है? यह क्या होती है? इसमें वर्षों पर स्पार्किंग होती है। क्या होती है? वर्षों पर स्पार्किंग होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच का अंतर क्या होता है? नियमित, बैकलेस, स्लिप, लेग या हेड। तो स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है स्लिप। क्या कहा जाता है? स्लिप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर केज खालिस्तान में होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है स्टार में, डेल्टा में, समांतर में, श्रेणी क्रम में या विकर्ण में। तो चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रोटर केज किस में होते हैं? समानांतर में होते हैं। किस में होते हैं? पैरेलल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव किसको बढ़ा देगा? पावर फैक्टर को, रफ्तार को, चुंबकीय करंट को, एयर गैप फ्लक्स को या तीव्रता को। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में एयर गैप का
समय बढ़ाने पर इसमें क्या प्रभाव हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय करंट को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देता है? चुंबकीय करंट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, इसमें इससे फाइन वायर बनाया जा सकता है, सी दे रखा है यह सिल्वर से सस्ता होता है, डी दे रखा है इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये क्या होता है? इसमें उच्च चालकता भी होती है, इससे फाइन वायर बनाया जा सकता है, यह सिल्वर से सस्ता भी होता है तथा इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? एक पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2 वोल्टेज। कितना होता है? 2.2 वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्फेशन होता है। किसकी वजह से सल्फेशन होता है एक लेड एसिड बैटरी में? ऑप्शन ए दे रखा है बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से, बी दे रखा है ट्रिकल चार्जिंग, सी दे रखा है हाई रेट डिस्चार्जिंग, डी दे रखा है हाई रेट चार्जिंग, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने की वजह से इसमें सल्फेशन दोष हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? क्यू वी वक्र का, बी एच वक्र का, वी वक्र का, एस वी जी वक्र का, या पी वी वक्र का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एच वक्र का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता खालिस्तान होती है एक से ज्यादा, एक से कम, एक के बराबर, शून्य या अनंत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एक के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, तारों तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है? तारों से के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा सॉलिड कंडक्टर, बी दे रखा स्टैंडर्ड कंडक्टर, सी दे रखा वी आर कंडक्टर, डी दे रखा गुड कंप्यूटर सॉरी कंडक्टर, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडक्टर। उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कंडक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एडब्ल्यूजी का विस्तार क्या है? एडब्ल्यूजी का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए दे रखा एक्सियल वायर गेज, बी दे रखा एरियल वायर गेज ग्रेड, सी दे रखा अमेरिकन वायर गेज, डी दे रखा एडजॉइनिंग वायर ग्रिड्स, ई दे रखा एशियन वायर ग्रुप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन वायर गेज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन वायर गेज। और एक होता है एस डब्ल्यू जी। एस डब्ल्यू जी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। एस डब्ल्यू जी का क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। जबकि ए डब्ल्यू जी का क्या होगा? अमेरिकन वायर गेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अनग्राउंडेड सिस्टमों में किया जा सकता है किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है 100% इंसुलेशन लेवल, बी दे रखा है 133% इंसुलेशन लेवल, सी दे रखा है 173% इंसुलेशन लेवल, डी दे रखा है 203% इंसुलेशन लेवल, ये दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 133% इंसुलेशन लेवल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोगिंग शब्द की कौन सी मोटरों से जुड़ा है? जो कोगिंग शब्द होता है वह किस मोटरों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए दे रखा इंडक्शन, बी दे रखा रिपल्सन, सी दे रखा डीसी सीरीज, डी दे रखा डीसी शंट, ई दे रखा इन सब। तो कौन सी मोटर से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, यह तारों से बना है, कितने तारों से बना है? 3, 7, 13, 20 या 140। तो दोस्तों इस 7 का मतलब है कि यह 7 तारों से बना है। इस 7 का मतलब क्या है कि यह 7 तारों से बना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सिंगल कोर केबल में आमतौर पर खालिस्तान नहीं दिया जाता है। रबड़ इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन, स्टील आर्म रिंग, लेड शीट या रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील आर्म रिंग नहीं दिया जाता है सिंगल कोर केबल में। क्या नहीं दिया जाता है? स्टील आर्म रिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। तार की लंबाई बढ़ाने, जोड़ से सोल्डर को हटाने, केबल को जोड़ने या हटाने, तारों को काटने या इनमें से कोई नहीं। तो लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केबल को जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? केबल को जोड़ने या हटाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण है, क्या है? अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण है? फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, कनेक्टर या प्रोटेक्टर। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज। अधिक करंट से कौन प्रवाह को नियंत्रित करता है? फ्यूज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है? फाइल का, पानी का, केरोसिन ऑयल का, चाकू का या सैंड पेपर का। तो दोस्तों सोल्डरिंग से पहले किसी भी केबल को जोड़ को साफ करने में लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंड पेपर का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैंड पेपर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होता है? 60% टिन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 183 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 183 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्रिटानिया स्टैंडर्ड जॉइंट का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने में, प्रतिरोध बढ़ाने में, कंडक्टर की चालकता बढ़ाने में, कंडक्टर को तन्य शक्ति प्रदान करने में या कंडक्टर को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने में। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो फटाफट से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहा जाता है? प्री आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम, पोस्ट आर्किंग टाइम या इनमें से कोई नहीं। तो एचआरसी फ्यूज में जो कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किंग टाइम। उसे क्या कहा जाता है? आर्किंग टाइम। और दोस्तों आपको बता दूं कि एचआरसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? एचआरसी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक होता है, कितना होता है? 1, -1, शून्य, अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1 होता है। कितना होता है? -1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होती है? कम वोल्टेज के लिए, मध्यम वोल्टेज के लिए, उच्च वोल्टेज के लिए, अति उच्च वोल्टेज के लिए या कोई वोल्टेज नहीं। तो दोस्तों बैटन पर टीआरएस केबल किसके लिए उचित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कम वोल्टेज के लिए। किसके लिए होती है? कम वोल्टेज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बैटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? बैटन लगाते समय
स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? क्या पूछ रहा है? अधिक नहीं होनी चाहिए। 7.5 mm, 7.5 सेंटीमीटर, सी दे रखा 75 mm, डी दे रखा 75 सेंटीमीटर, ई दे रखा 75 मीटर। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लिंक क्लिप्स में दो छिद्र किस लिए होते हैं? 25 mm पर, 30 mm पर, 40 mm पर, 50 mm पर या 55 mm पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 mm पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लाइव इलेक्ट्रिकल्स उपकरण में विद्युतीय आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या क्लास ए बी? तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास सी का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? किसी भी क्षति के, बिना किसी क्षति के मानव कितनी धारा को सहन कर सकता है? 1 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर? चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिना किसी क्षति के 15 मिली एम्पियर की धारा को मानव सहन कर सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग, ढीले कनेक्शन, एक्सटेंशन कार्ड, इन सब? चलो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम फ्यूज रेटिंग भी, ओवरलोडिंग भी, ढीले कनेक्शन भी व एक्सटेंशन कार्ड भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इन सभी, अर्थात उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन है खालिस्तान में जो में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है? ऑप्शन ए दे रखा घरेलू उपकरण, बी दे रखा ज्वलनशील पदार्थ, सी दे रखा गैस एलपीजी और सीएनजी, डी दे रखा इलेक्ट्रिकल केबल, ई दे रखा लकड़ी कागज और परिधान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी कागज और परिधान में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है? गोलाकार, षटभुज, त्रिकोण, आयताकार, पंचकोण? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोण होते हैं खतरनाक चेतावनी के चिन्ह। कितने होते हैं? त्रिकोण होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? 3 कोण वाले त्रिकोण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा 66 केवी प्रेषण लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है 66 केवी के लिए? 2, 4, 6, 8 या 10? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिस्क वाले इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा नुकीले किनारे वाले उपकरण को ऑप्शन ए दे रखा धातु के बॉक्स में रखा जाना चाहिए, बी दे रखा लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए, सी दे रखा उसके उनके किनारे नीचे की ओर करके रखा जाना चाहिए, डी दे रखा परस्पर रखा जाना चाहिए, ई दे रखा इन सब? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी के बॉक्स में अलग से रखना चाहिए। जो नुकीले किनारे वाले उपकरण होते हैं उनको लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? पानी, चाय, गर्म कॉफी, ठंडा कॉफी, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसे दिया जाना चाहिए पानी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिससे दर्दनाक बिजली का झटका लग सकता है? इनमें से क्या है? 3 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर या 30 मिली एम्पियर या 50 मिली एम्पियर? जिससे कि दर्दनाक झटका महसूस होगा, दर्दनाक झटका लगेगा बिजली का। कौन सी है इनमें से, क्या मात्रा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 मिली एम्पियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए
साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।